तो स्वागत आप सभी का गाचिया कुत्ता के एक और नए एपिसोड में। तो प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था जो एक एनिमी होता है उसने ग्रीस को सामने से अपने नाखूनों से स्टेप कर देता है। तो अब अगले एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब यह चीज रूडो देखता है ना तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर उसे वो पल याद आता है जब रेक्टो को भी ऐसे ही स्टेप कर दिया गया होता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जब रेक्टो अपने घर पर एंटर कर रहा होता है तभी वो देखता है जो रूडो है वो अपना सिर दीवार पर मार रहा होता है। और यह देखने के बाद रेक्टो तेजी से रूडो की तरफ भागता है और उसे रोकता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और अभी तुम लोग देख सकते हो कि रूडो ने अपने सिर का क्या हाल बना रखा होता है और जो रूडो होता है वो खुद को इंजर्ड कर रहा होता है। वो उसका रीजन बताते हुए कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और वो बंदे के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा होता है। और फिर रेक्टो उसे जवाब देता है, सो ऐसा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें अबेंडन कर दिया है तो तुम्हें इस बात पे बिलीव है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम वर्थलेस हो। और अब रेक्टो उसे कहता है शायद कुछ ना करना या फ्रस्ट्रेशन में बदल रहा है और शायद अभी तुमने यह फिगर आउट नहीं किया है कि तुम्हें इसे कैसे प्रोसेस करना है। और फिर रेक्टो वो खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि जो रीजन है तुम ऐसा फील कर रहे हो बिकॉज तुमने अभी तक यह फिगर आउट नहीं किया है कि तुम्हें क्या चीज पसंद है और क्या चीज तुम करना चाहते हो। और इसके बाद वो लोग बाहर जाने वाले होते हैं और काफी सारे एक्टिविटीज करने वाले होते हैं और यह पता लगाने वाले होते हैं कि आखिरकार रूडो को एक्चुअली में क्या चीज पसंद है। और अब हम लोग देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर रूडो और रेक्टो काफी सारे एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। लाइक कभी वो लोग मार्केट जाते हैं, कभी वो लोग चिड़िया को दाना डालते हैं, कभी वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, कभी जो अपना रूडो होता है वो सब्जियां काट रहा होता है। और अभी रूडो ने रेक्टो के साथ जितने भी एक्टिविटीज करी है उसमें वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। बट तभी उसकी नजर किसी जगह पड़ती है और वो रेक्टो से पूछता है रेक्टो वो क्या है। तो रेक्टो बताता है कि वो सिविलियंस का डंप साइट है। एंड देन जैसे ही वो डंप साइट की तरफ देखता है तो उसे उस डंप साइट के अंदर एक चीज दिखाई देती है और फिर वो उसे चीज को लेने के लिए उसकी तरफ भागता है। और जो चीज हैब्स में लोगों ने उस डंप साइट के अंदर फेंकी थी उसे बंदा उठाता है और रोने लग जाता है। और फिर रेक्टो से पूछता है क्या तुम कुछ फील कर रहे हो। तो रूडो जवाब देता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा, छोटे से करोच पे ही उन्होंने इसे फेंक दिया। और अभी रूडो फूट फूट कर रो रहा होता है एंड वो चिल्लाते हुए यह कह रहा होता है कि मैं इसे फिक्स करना चाहता हूँ। पर रेक्टो उसे कहता है कि यह ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम खुद ही सही कर लो। बट वो यह भी कहता है यू कैन फाइंड वर्थ इन थिंग दैट हैव बीन डिस्कवर्ड टू। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रूडो के हाथ में ग्रीस की ताबीज होती है और बंदा भी उसे जिंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसका शेप अलग ही हो जाता है। और अभी हमें ग्रीस के थ्रू यह पता चलता है कि लास्ट में ग्रीस ने यह भी कहा था कि रूडो की एबिलिटी यह नहीं है कि वह जिस भी चीज को छूता है वो जिंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक्चुअली में रूडो की एबिलिटी यह है कि वह जिस चीज को भी छूता है उसके अंदर एक वैल्यू ड्रॉ हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ग्रीस को जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है और रूडो उसे बोलता है ग्रीस तुमने मेरे को रिमाइंड करा है कि एक्चुअली में मैं क्या करना चाह रहा था। अगर तुम्हारे शब्द नहीं होते तो शायद मैं अपना आपा खो बैठता, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई रिजेक्ट एवरीथिंग यू सेंड एंड आई एम्बेरस एवरीथिंग यू रिजेक्ट बिकॉज ऑफ दैट आई बीट अ शिट ऑफ यू। और अभी जो रूडो के अगेंस्ट एनिमी होता है वो समझ चुका होता है कि रूडो का गुस्सा आ चुका है एंड वो उसे कहता है यह ग्रेट बात है, मेरे को वो लोग पसंद है जिनके अंदर एक स्ट्रांग विल फाइट करने के लिए हो। और मेरा नाम है जब्बीर वंगार। और जो जब्बीर होता है वो काफी तेजी से रूडो की तरफ आगे बढ़ता है। बट इसके बाद क्या होता है यह हमें नहीं बताया गया। बट इसके बाद ही पैनल चेंज हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉलो को जो कि ग्रीस के हट को पंप कर रहा होता है। बट वो अपने मन में सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तभी ग्रीस उसे जवाब देता है मैं ठीक हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि रूडो वर्क फुट के दौरान अपने जिंकी को इसलिए यूज नहीं कर पाया था बिकॉज वो उस वक्त इम्पेशेंट और गुस्से में था और जो दूसरे इमोशन थे वो उसके जिंकी के बीच इंटरफेयर कर रहे थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जब्बीर को जो कि रूडो पर अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। बट जिस जगह उसने अटैक को लॉन्च किया होता है ना उस जगह एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। बट हम लोग देखते हैं कि जिस जगह उसने रूडो पर अटैक किया होता है उस जगह रूडो होता ही नहीं, रूडो ठीक उसके पीछे होता है। और अभी ना जब्बीर लगातार रूडो पर अपने पंजों से अटैक कर रहा होता है लेकिन तभी रूडो के अंदर क्या चीज आ चुकी है जिसकी वजह से वो काफी इजीली से हम लोग को डॉज कर रहा होता है। और यह देखने के
बाद जब्बीर भी शॉक्ड हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, जो मेरे अटैक्स हैं वो तुम पर हिट क्यों नहीं कर रहे हैं। और रूडो उसे जवाब देता है ग्रीस ने इसे एमुलेट के सामने प्रे किया था कि जो सभी लोग हैं वो सेफली रिटर्न वापस आ पाए। और हमें पता चलता है कि जो सारे कारनामे होते हैं वो एमुलेट ही कर रहा होता है, जिसके अंदर अभी पावर आ चुकी होती है। और अभी रूडो ने इस चीज को भी इमेजिन किया था कि जो एनिमीज के अटैक हैं वो उस पर हिट ना करे। इसके बाद जो जब्बीर होता है वो उसे कहता है ओह मैं समझ चुका हूँ कि जो तुम्हारी एबिलिटी है वो किसी भी स्पेसिफिकली इंसान को प्रोटेक्ट करना है, और जो मेरे अटैक्स हैं वो तुम पर नहीं लग रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारे अटैक्स हैं वो भी मेरे पर नहीं लगने वाले। एंड इसके बाद जो जब्बीर होता है वो रूडो की तरफ भागता है, बट फिर रूडो उसे जवाब देता है क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया, मैं तुम्हारे अटैक्स को अवॉइड कर रहा हूँ विदाउट अगेंस्ट मूव करे, और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मूव कर रहा हूँ, वो तुम हो जब्बीर, और ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद वो अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करता है, वो उसे उड़ा देता है एंड देन वो उसके मुंह पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है और रूडो के अटैक का इम्पैक्ट इतना होता है जो जब्बीर होता है वो दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन बंदा फिर भी हार नहीं मानता, वो फिर रूडो की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करे ना, बंदा फिर से उसकी छाती जो होती है वो उसे तोड़ देता है। और इतना मार खाने के बाद भी जो जब्बीर होता है वो हार नहीं मानता। अब वो अपने पंजे का यूज करता है और जो साइड में रखी पिलर्स होते हैं वो उन्हें काट देता है एंड देन जो पिलर्स के पत्थर होते हैं ना वो रूडो की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हीं पत्थर के पीछे जब्बीर भी होता है। और जैसे ही जब्बीर कुछ करे उससे पहले ही अपना रूडो उसे सेंस कर लिया होता है और उसके पेट पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है। एंड अभी इस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जो रूडो है वो इस फाइट को डोमिनेट कर रहा है। और अब जब्बीर एक पिलर के ऊपर चढ़ जाता है और काफी तेजी से रूडो पर स्ट्राइक दे मारता है, लेकिन रूडो हर हमले को डॉज करता है। इवन लास्ट में वो उसके मुंह को भी तोड़ देता है। एंड ये जो पैनल है तुम देखकर समझ सकते हो कि जो अपना जब्बीर है वो उसे कितनी बुरी पड़ रही होती है। और अभी तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा होगा कि जो जब्बीर है वो हार चुका है, बट ऐसा होता ही नहीं। अभी भी जब्बीर को मजा आ रहा होता है एंड वो उसे कहता है बाय द वे मैंने कुछ रियलाइज करा है, जो तुम्हारी जिंकी है उसके पास एबिलिटी है, वो किसी भी हॉस्टिलिटी को डिटेक्ट कर सकती है और जो अटैक्स है उनसे तुम्हें बचा सकती है। क्या मैं सही हूँ? आई नोटिस्ड इट व्हेन आई सेंट इट फ्लाइज एट डिस्ट्रैक्शन, आई कांट रिएक्ट टू थिंग्स दैट डोंट हैव एनी हॉस्टिलिटी और आई मस्ट से इंटेंस। और फिर रूडो बोलता है तो फिर क्या? एंड इसके बाद जब्बीर अपने पंजों का इस्तेमाल करके रूडो की तरफ पॉइंट करता है और वो बोलता है मेरी जिंकी का नाम है मंकीरा, और अब तुम लोग उसकी जिंकी का पावर ऐसे समझ सकते हो कि वो उसके जो क्लॉज हैं उसके अंदर पॉइजन है। अब वो अपने जिंकी को अपने ही पेट के अंदर घुसा देता है, जिसके बाद ना उसका एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड हमारा जो ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।